हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है फ्रेंड आज की इस वीडियो में। तो गाइस आज हम बात करते हुए इंटेल वर्सेस AMD के बारे में। तो हाँ गाइस, हर किसी के मन में ये सवाल ज़रूर आता है। कोई अगर आप नए पीसी बिल्ड कर रहे हो या फिर अगर आप कोई भी नया कुछ जो कि लेने के बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपके हमेशा दिमाग में रहेगा कि हमें इंटेल के साथ जाना चाहिए या फिर AMD राइजन के साथ जाना चाहिए। अभी के टाइम में देखा जाए तो ये दो ही प्रोसेसर ऐसे ही जो कि इंडिया में राज करे और इनसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस और इनसे ज़्यादा अच्छी वैल्यू आपको और कोई ब्रांड प्रोवाइड नहीं करके देता है। तो इनमें से कौन सा जो कि चूज करना काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहता है हर किसी के लिए। मेरा भी ये जो कि टफ का क्वेश्चन हुआ करता था जब मुझे इसके बारे में पूरी तरह से नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब वो जो कि क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता नहीं है क्योंकि इसके बारे में मुझे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। तब मैं जाकर एक अच्छा सा प्रोसेसर मेरे लिए मैं आपको सजेस्ट भी करता हूँ और मेरे लिए भी मैं बाय करता हूँ। तो आज इन दोनों के बारे में आपको पूरी तरह से कन्फ्यूजन है आपके मन में, इनमें से कौन सा चूज करना है वो सिंपली यहाँ पर से मैं आपकी दूर कर देने वाला हूँ। तो मेक श्योर पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा, क्योंकि यार आपको पता ही रहेगा मैं अपने चैनल पर ज़्यादा वीडियो लंबी होती है क्योंकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ गाइज, मैं आपको इतना तो प्रॉमिस करता हूँ अगर ये वीडियो को लास्ट तक अगर आप देखते हो तो और किसी वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ और कुछ जो कि आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो चलिए गाइज, बहुत हो चुकी टाइम पास। अब बात करते हैं इस जो कि हमारी कंपैरिजन की वीडियो को, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक यार ज़रूर कर देना है क्योंकि आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, पूरी तरह से नॉलेज के साथ वीडियो बनाता हूँ। तो आपसे सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ, तो देखते हैं आप कितने लाइक इस जो कि वीडियो के ऊपर आप देते हो। साथ ही साथ अगर आप गेम और गेमिंग पीसीज के बारे में अगर पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे चैनल को आप जो कि सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेम और गेमिंग पीसीज के बारे में ही बात की जाती है। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उस जो कि प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन मिल सके आपके जो कि स्मार्टफोन के ऊपर। तो चलिए गाइज, बात करते हैं हमारे इस जो कि कंपैरिजन की वीडियो को। तो गाइज अगर हम बात करते हैं राइजन की थर्ड जनरेशन आने से पहले के बारे में, तो गाइज वहाँ पर इंटेल ही किंग था। हर किसी के नाम पर इंटेल का ही मतलब आपको सजेस्ट करते थे कि आप इंटेल के साथ ही जाना। लेकिन जब से राइजन की थर्ड जनरेशन आई है तो वहाँ पर पूरी तरह से मतलब खेल है ना वही पलट गया है और जो अब आपको मतलब जो वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है वो आपको राइजन में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो वो किस तरह से करते हैं वो मैं वीडियो के आगे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो गाइज अगर हम बात करते हैं 2 साल पहले की तो इंटेल किंग था, लेकिन अभी के मार्केट सिचुएशन में देखा जाए तो AMD किंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो कैसे, तो बेसिकली अगर हम देखते थे मतलब कि इंटेल की जो मतलब सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो हमेशा ही आपको अच्छी देखने के लिए मिलते हैं। और गाइज अगर हम गेमिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस हमेशा ही मैटर करती है आपको ज़्यादा FPS मिलने के लिए या फिर एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने के लिए। आपको सिंगल कोर की परफॉर्मेंस अच्छी होना काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मस्टली था। तो उस केस में इंटेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसी वजह से अगर आप प्योर गेमिंग करना चाहते हो तो आपके लिए इंटेल एक जो कि परफेक्ट चॉइस हो सकता था अगर AMD की थर्ड जनरेशन नहीं आती तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंटेल की अभी थर्ड जनरेशन नहीं आई है, मतलब आई है लेकिन अभी के लिए हम मानेंगे कि हमारे पास इंटेल की थर्ड जनरेशन नहीं है, तो उस केस में क्या होता था कि इंटेल हमेशा ही विन होता रहता था और AMD हमेशा ही पीछे रहता था, क्योंकि उसकी जो कोई सिंगल कोर परफॉर्मेंस थी सेकेंड जनरेशन की वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन उसकी जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस थी सेकेंड जनरेशन की वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। यानी कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग का या फिर वीडियो रेंडरिंग का या फिर प्रोडक्टिविटी का अगर आप कोई भी काम करते हो तो उस केस में आपको AMD एक आपको लिए अच्छा एक जो को परफेक्ट चॉइस होता था। लेकिन गाइज आपको पता ही रहेगा हर कोई इंडिया में गेमर बनना चाहता है, हर कोई गेम खेलना चाहता है, उस हिसाब से इंटेल काफ़ी ज़्यादा चला करता था। लेकिन जब से राइजन की थर्ड जनरेशन आई है तो पूरी तरह से ये जो कि इंटेल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा था, ये पूरी तरह से मतलब गेम ही पलट हो चुका, क्योंकि AMD राइजन ने काम किया अपने 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर। तो उस केस में क्या हुआ, जो कि AMD की जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी हुआ करती थी सेकंड जनरेशन में, लेकिन जब से थर्ड जनरेशन आई 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये जो कि प्रोसेसर है बेस हुए तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ही राइजन की जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस थी वो भी बेटर हो चुकी है। अब ये किस किस सिचुएशन में जो कि इंटेल के साथ अगर आप कंपेयर करते हो तो काफ़ी मतलब कंपैरिजन मतलब सिमिलर सा ही हो जाता है, और किस किस केस में तो AMD इंटेल के भी आगे निकल कर जाता है, चाहे अगर हम बात करते हैं सिंगल कोर परफॉर्मेंस की, चाहे अगर हम बात करते हैं मल्टी कोर परफॉर्मेंस के बारे में। तो गाइस इतना तो आपको पता चल ही चुका होगा कि जब से राइजन की थर्ड जनरेशन आई है तब से आपको अगर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन अगर आपको एक ऑलराउंडर प्रोसेसर चाहिए तो हमेशा आपको AMD के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप गेमिंग करना चाहते हो, अगर आप वीडियो
वीडियो एडिटिंग का काम करना चाहते हो, चाहे आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, तो वहाँ पर सभी जो काम है वो आपको AMD राइजन के प्रोसेसर के साथ दिलाकर देता था और जो कि वो प्रॉमिस हमें देखने के लिए मिल जाता था। अब गाइज यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज तो AMD काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका, इंटेल फिर से पीछे रहा। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो गाइज अगर आपको 15,000 रुपये में राइजन का कोई ऐसा जो प्रोसेसर मिल रहा है, अगर वही जो परफॉर्मेंस अगर आप इंटेल में चाहते हो तो उसके लिए आपको 30,000 रुपये देने पड़ सकते हैं AMD का, मतलब इंटेल का एक जो प्रोसेसर बाय करने के लिए उतनी ही परफॉर्मेंस गेन करने के लिए। तो यानी कि हमारा AMD है और डबल से ही प्राइस आपको कम देखने के लिए मिलेगी, और इंटेल है वहाँ पर आपको सेम उतनी ही परफॉर्मेंस मिलने के लिए, यानी कि सिर्फ उतनी ही परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको डबल पैसे देने पड़ सकते हैं इंटेल के प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पर प्राइस वाइज भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों ही जो कि प्रोसेसर के बीच में। तो गाइज आपने इतना तो अभी तक जाना है कि मार्केट में पहले किंग था इंटेल, लेकिन जब से राइजन की 3rd जनरेशन आई है तो AMD ने काफ़ी हद तक इंटेल को किल कर रखा है और हर कोई AMD के साथ ही अपना जो कि PC बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ ऑफर्स के बारे में, यानी कि हाँ, अगर आपको मार्केट में जाएंगे तो काफ़ी सारे शॉपकीपर आपसे ये बोलेंगे कि भाई आप AMD के साथ मत जाना, उसको जो प्रोसेसर हीटअप वगैरह हो जाते तो आप इंटेल के साथ ही जाना। अब ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों के साथ में आता है और काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि अगर हम AMD के साथ जाएंगे तो हीटिंग की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि हीटिंग की प्रॉब्लम दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको नहीं मिलेगी। अगर इंटेल जिस परफॉर्मेंस को गेन करने के लिए कुछ हद तक मतलब टेम्परेचर के ऊपर जा रहा है, तो सेम AMD का अगर आप प्रोसेसर लगाते हो तो उतनी परफॉर्मेंस मिलने के लिए वो भी उतना ही हीटअप होगा, यानी कि जितना इंटेल हीट होगा उतना ही AMD भी हीट होगा। तो ऐसे कुछ जो कि मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि AMD का प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा हीटअप वगैरह होता है। तो ये पुराने कुछ जो कि अफवाह थी जिसके बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में ये डालकर आपको इंटेल का प्रोसेसर बाय करने के लिए आपको मजबूर किया जाता था, लेकिन ऐसी कुछ जो कोई प्रॉब्लम नहीं है AMD के साइड में। और गाइज अगर हम बात करते हैं कुछ जो कि अदर फीचर्स के बारे में, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि हम AMD का कोई भी प्रोसेसर बाय करते हैं तो उसके साथ हमें एक अच्छा खासा ये कूलर देखने के लिए मिल जाता है। वही अगर हम इंटेल का कोई भी प्रोसेसर बाय करते हैं तो उसके साथ जो हमें स्टॉक कूलर मिलता है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है अगर हम उसे कंपेयर करते हैं AMD का स्टॉक कूलर से। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप कौन सा भी प्रोसेसर बाय करते हो AMD के साइट में, तो वहाँ पर आप कोई भी डेडिकेटेड है ना आपको कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके जो बॉक्स के साथ आपको जो स्टॉक कूलर मिलता है वो इतने ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्केट से कूलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप ओवरक्लॉकिंग जैसे आप हेवी टास्क करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है इंटेल में भी आपको एक डेडिकेटेड एयर कूलर लगाना पड़ेगा या फिर लिक्विड कूलर लगाना पड़ेगा। तो उसी साइट में आप AMD के साथ भी एयर कूलर या फिर लिक्विड कूलर लगा सकते हो, लेकिन उसकी जो कोई स्टॉक परफॉर्मेंस है अगर आप सिर्फ उतना ही उसमें परफॉर्मेंस को गेन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई भी डेडिकेटेड यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है कूलर। अगर हम बात करते हैं मदरबोर्ड्स के बारे में या फिर सपोर्ट के बारे में, तो गाइज आपको हमेशा ये पता रहेगा कि इंटेल के केस में हमेशा मदरबोर्ड के बारे में हमें काफ़ी सारे जो कुछ सोचना पड़ता है या फिर हमेशा ही आपको जो कि अपग्रेड करना पड़ता है। लेकिन AMD के साइड में आपको इस तरीके से बिल्कुल भी आपको झंझट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इंटेल के साइड में तो कोई भी नया जनरेशन आ जाता है ना इंटेल के प्रोसेसर में, तो उस वजह से हमें मदरबोर्ड भी नया जनरेशन का ही खरीदना पड़ता है। तो उस केस में आपको मदरबोर्ड के ऊपर ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है। लेकिन AMD के साइड में अगर आप राइजन की कोई भी 3rd जनरेशन मतलब 2nd जनरेशन का प्रोसेसर अगर आप यूज कर रहे हो किसी मदरबोर्ड के ऊपर, तो उसी मदरबोर्ड के बायस अपडेट कर आप उसी जो कि प्रोसेसर को यानी कि 3rd जनरेशन का प्रोसेसर को अपना पुराने वाला मदरबोर्ड के ऊपर आप उसे जो कि रन कर सकते हो। तो है ना यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी बात। तो गाइज अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सपोर्ट के बारे में, तो AMD के जो प्रोसेसर है तो वहाँ पर हमें कोई भी डेडिकेटेड ऐसा अगर आपके पास कोई भी मदरबोर्ड है तो उसके आप जो कि बायस को अपडेट कर मदरबोर्ड के जो आप एक्स्ट्रा खरीदने वाले तो उसके भी पैसे यहाँ पर जो कि बचने वाले। तो इतना कुछ जो कि आपको AMD के साइट में मिलेगा। साथ ही साथ बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वो है यार प्राइस के बारे में। तो यार आप हमेशा ही आपको पता रहेगा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल देकर भी आपको बताया कि अगर आपको 15,000 रुपये में AMD का कोई अगर प्रोसेसर मिल रहा है, उसकी जो परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस है, अगर उतने ही परफॉर्मेंस अगर आपको इंटेल के सेट में चाहिए तो उसके लिए आपको डबल ही पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि प्राइस वाइज देखा जाए तो AMD काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, और वही अगर हम बात करते हैं इंटेल के सेट में तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो गाइज बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो गाइज अगर आपको एक ऑलराउंडर प्रोसेसर चाहिए जहाँ पर आपको गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग करना है, साथ ही साथ प्राइस की भी आपके जो बजट में होनी चाहिए, तो उस केस में आप जा सकते हैं AMD Ryzen के 3rd जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में। वहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, ओवरऑल गेम में जो FPS मिलेगी वो आपको अल्टीमेट लेवल के यहाँ पर आपको AMD के साइड में देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटेल के साइड में, तो ऑब्वियसली बात है इंटेल भी एक अच्छा खासा ब्रांड है, लेकिन वहाँ पर आपको उतने ही परफॉर्मेंस गेन करने के लिए डबल ही पैसे देने पड़ेंगे। तो कोई बेवकूफ़ भी रहेगा कि उतने जो कि FPS को या फिर उतने जो परफॉर्मेंस को गेन करने के लिए मार्केट में ऑप्शन होने के बावजूद भी आप इंटेल के साथ जाना पसंद करोगे। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से साथ जाना चाहेंगे। अगर हाईली रिकमेंड रहेगी आप लोगों के लिए कि आप AMD की 3rd जनरेशन के प्रोसेसर के साथ जा सकते हो। तो गाइज ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप कि इंफॉर्मेशन दी गई है, जहां पर मैंने बताया आपको 2020 में अभी के ईयर में आपके लिए AMD Ryzen एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। तो अभी के लिए आपके लिए AMD का प्रोसेसर ही अच्छा रहेगा, आपके जो कि पैसे भी काफ़ी ज़्यादा बच जाएंगे और आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी खासी देखने के लिए मिलने ही वाली है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो, जहाँ पर मैंने जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया, अगर आपको अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी यार जरूर कर देना, ताकि आपको भी दोस्तों को पता चले कि आखिर में 2020 में आपको कौन सा प्रोसेसर बाय करना चाहिए। तो अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर गेमिंग पीसेस के बारे में हमेशा ही जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उसे जो कि प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपको नए ऐसे इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।